सुखी जीवन जीने के लिए इन बातों को ज़रूर समझिए। राधे राधे दोस्तों। ये दुनिया भी कितनी निराली है। जिनकी आँखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर ही नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनके आँखों में नींद ही नहीं है। जिनके मन में दया है उनके पास किसी को देने के लिए धन नहीं है। जिनके पास धन है उनके मन में दया नहीं है। जिन्हें रिश्तों की कद्र है उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता है, और जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं वो रिश्ता रखना नहीं चाहते। जिनको भूख है उनके पास भोजन नहीं है, और जिनके पास भोजन है उनके पास भूख ही नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। बर्तन पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक बालक ने दूसरे बालक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण क्यों नहीं छोड़ते हो? बालक बोला, उसके 3 कारण हैं। पहला, मेरे पिताजी के प्रति मेरा आदर है जो इस भोजन को मेहनत से कमाए गए रुपए से लाते हैं। दूसरा, मेरी माँ के प्रति मेरा आदर है जो सुबह जल्दी उठकर बड़ी चाव से भोजन बनाती हैं। और तीसरा आदर मेरे देश के किसानों के लिए है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं। इसलिए थाली में जूठा छोड़ना अपनी शान न समझें। इसीलिए किसी ने कहा है, खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कण भर, उतनी ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी कब बह जाए तो फिर मैं पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरी नदी बहने के इंतज़ार में आप कभी पार ही नहीं कर पाओगे। तब फकीर ने कहा, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो हमेशा यही कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं तो मैं मौज करूँ, घूमूँ फिरूँ, सबसे मिलूँ, मस्ती करूँ, सेवा करूँ, दान करूँ, जैसे नदी का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा और हमें इस जल से ही रास्ता बनाना पड़ेगा, नहीं तो जीवन ख़त्म हो जाएगा। पर जीव के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं एक बार सफ़र कर रही थी तो वहाँ एक औरत किताब पढ़ रही थी। सामने एक छोटा सा बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तभी मेरे बगल में खड़े एक सज्जन ने महिला से पूछा, आपने स्मार्टफोन की जगह बच्चे के हाथ में किताब कैसे दे दी? जबकि आजकल बच्चों को स्मार्टफोन चाहिए होता है। तब उस औरत का जवाब सुनकर मैं तो बहुत सोच में पड़ गई। उसका जवाब था, बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, बल्कि वो तो हमारी नकल करते हैं। एक सुनार था, उसकी दुकान से सटी एक लोहार की दुकान थी। जब सुनार काम करता था तो उसकी दुकान से धीरे से आवाज़ आती थी, किंतु जब लोहार काम करता था तो उसकी दुकान से कान को फोड़ देने वाली आवाज़ आती थी। एक दिन एक सोने का कण छिटक कर लोहे के दुकान में आ गिरा। वहाँ उसकी भेंट लोहे के कण से हुई। सोने ने लोहे से पूछा, भाई हम दोनों का दुख तो समान है, हम दोनों को एक समान आग में तपाया जाता है, एक समान हथौड़ी की चोट भी सहनी पड़ती है। मैं तो यह यातना
चुपचाप सह लेता हूँ, पर तुम तो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हो। क्यों भाई? तब लोहे के कण ने बहुत भारी मन से उत्तर दिया, तुम्हारा कहना बहुत सही है, किंतु तुम पर चोट करने वाला हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई नहीं है और मुझ पर चोट करने वाला लोहे का हथौड़ा मेरा सगा भाई है। दोस्तों, परायों की अपेक्षा अपनों द्वारा दी गई चोट ज़्यादा पीड़ा पहुंचाती है। जिंदगी में हमेशा दो बातें याद रखना, जब गुस्सा आए तो फैसला मत लेना और जब बहुत खुश हो तो कभी वादा मत करना। कुछ ज़रूरी सबक। नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है, नफरत नहीं। दान करने से रुपया जाता है, किस्मत नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, लेकिन जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। इसलिए मुस्कुराओ, ज़रूरतमंदों की मदद करो, मस्ती करो और सबके दिलों में जगह बनाते रहो। आपके पास मारुति 800 है या ऑडी, रोड तो वही रहेगा। आप इकोनॉमी क्लास में सफ़र करें या बिजनेस में, आपका वक्त तो उतना ही कटेगा और उतना ही लगेगा। आप टाइटन की घड़ी पहने या रोलेक्स की, समय तो वही रहेगा। आपके पास सैमसंग हो या एप्पल का फ़ोन, कॉल करने वाले वही लोग होंगे और वो लोग बदलेंगे भी नहीं। भव्य जीवन की लालसा रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, तृष्णा नहीं। कुछ सबक। एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा ने पूछा, सबसे ज़्यादा बोझ कौन जीव उठाकर चल रहा है? किसी ने गधा कहा, किसी ने बैल, तो किसी ने ऊँट। सब अलग अलग जवाब दिए, लेकिन महात्मा किसी के जवाब से संतुष्ट न हुए। महात्मा हंसकर बोले, गधे, बैल, ऊँट के ऊपर हम एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार लेते हैं, लेकिन इंसान मरते दम तक बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा किया तो उसका बोझ, किसी के किए गए पापों का बोझ, आने वाले कल का बोझ। ऐसे अनेक बोझों को लेकर घूमता है। जिस दिन इंसान इस बोझ को उतार देगा, उस दिन सही मायने में जीना सीख जाएगा। जिंदगी को बहुत सरल और आसान बनाएं। कुछ लोगों का आधा पैसा तो इसी में चला जाता है कि वो कितने पैसे वाले लोग हैं। अंतिम सांसें गिन रहे जटायु ने कहा, मुझे पता था कि मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता देखकर भी तुम छुप कर बैठे रहे। धर्म मिटने को है। धर्म की रक्षा के लिए अगर हम राम नहीं बन सकते तो कम से कम जटायु तो बने। कहीं सुना था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं। 100 में से एक भाग्य अच्छा होता है तो लड़के का जन्म होता है, और जब 100 में से 100 भाग्य अच्छा हो तो लड़की का जन्म होता है। इसलिए कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, पर लड़की सौभाग्य से होती है। शायद इसीलिए किसी माता पिता ने कभी हंसकर बेटी विदा ही नहीं की है। दोस्तों, इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, सबसे पहले वीडियो आपको मिले। हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
वीडियो कैसी लगे ये भी बताएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता दी।